नमस्कार दोस्तों, इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि डॉक्टर दिनेश शर्मा क्यों गद्दी से गए और साथ ही साथ आने वाले दिनों में उन्हें क्या बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, क्या संभावनाएं हैं। बहरहाल सबसे पहले तो उन वजहों की बात करते हैं कि उन्हें अपनी गद्दी से क्यों जाना पड़ा। वो उप मुख्यमंत्री थे। हम देखते हैं कि सरकार में केशव प्रसाद मौर्य जो पिछड़ों का एक बड़ा चेहरा है, इसके बावजूद जबकि वो हार गए थे, उन्हें सरकार में रखा गया और उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया। दिनेश शर्मा हालांकि एमएलसी थे, पर वो अपनी गद्दी से हटा दिए गए। इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी कि उनकी जगह पर जो चेहरा आया उसके अंदर कई खासियतें थी। खास तौर पर हम ब्रिजेश पाठक की बात कर रहे हैं और वो बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं। ब्रिजेश पाठक पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। 2017 में पाठक बीजेपी के टिकट पर लखनऊ मध्य सीट से जीते थे और इस बार लखनऊ कैंट से उन्होंने फतेह हासिल की है। बीजेपी ने सत्ता का संतुलन बनाने और जातीय समीकरण साधे रखने के लिए ब्राह्मण चेहरे के तौर पर लखनऊ के मेयर रहे डॉक्टर दिनेश शर्मा और ओबीसी समुदाय से आने वाले केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम की कुर्सी सौंपी थी। 2017 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बसपा छोड़कर बीजेपी में ब्रिजेश पाठक को लखनऊ मध्य सीट से विधायक बनाया गया था, या उनको टिकट दिया गया था, वो विधायक बने। इसके बाद योगी सरकार के पहले कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री बनाकर उन्हें विधायी और न्याय एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा का विभाग सौंपा गया। बीजेपी दोबारा सत्ता में लौटी, ब्रिजेश पाठक का कद बढ़ गया। योगी कैबिनेट 2.0 में उप मुख्यमंत्री के पद से उन्हें नवाजा गया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सरकार के पहले कार्यकाल में जिस तरह से विपक्ष ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि ब्राह्मण विरोधी नैरेटिव गढ़ने की कवायद की थी, ऐसे में विपक्ष के नैरेटिव को डिप्टी सीएम रहते हुए डॉक्टर दिनेश शर्मा बहुत जोरदार तरीके से तोड़ नहीं पाए थे। खुद को ब्राह्मण नेता के तौर पर प्रभावी तरीके से वो पेश भी नहीं कर पाए। ऐसे में बीजेपी को सूबे में ब्राह्मण समाज के दमदार छवि वाले नेता की तलाश थी। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व को ब्रिजेश पाठक में ब्राह्मण नेता वाली छवि दिखी। अब आपको बताते हैं कि उन्होंने प्रयास क्या किए, क्योंकि खुद पाठक ने ब्राह्मण नेता के तौर पर अपने आप को स्थापित करने के लिए कई प्रयास किए हैं। कांग्रेस से लेकर बसपा और बीजेपी में रहते हुए ब्रिजेश पाठक ने ब्राह्मणों के मुद्दे उठाए। 2017 में योगी सरकार बनने के बाद रायबरेली ऊंचार विधानसभा क्षेत्र के गांव में 5 ब्राह्मणों को जलाकर मार दिया गया था। इस मुद्दे पर दिनेश शर्मा उतने सक्रिय नहीं दिखे जितने ब्रिजेश पाठक। उन्होंने मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया था और ये कहा था, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी हुई थी। बिकरू कांड आपको याद होगा, विकास दुबे एनकाउंटर को तमाम विपक्षी दलों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ब्राह्मण विरोधी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की थी। ब्रिजेश पाठक सरकार के समर्थन में आए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने योगी सरकार के बचाव में ब्राह्मणों के बीच तमाम कवायद की। लखीमपुर में हुए बवाल में 8 लोगों की मौत से बीजेपी बैकफुट पर जब थी, तो इस पूरे घटनाक्रम में भी केंद्र में देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी और उनके बेटे आशीष मिश्रा थे। 4 किसानों के साथ साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भी मौत हुई थी। बीजेपी के कार्यकर्ता ब्राह्मण थे, लेकिन कोई भी दल इनके लिए बोलने के लिए नहीं आया था। ऐसे में हिंसा में मारे गए भाजपा कार्यकर्ताओं के 10वां संस्कार में ब्रिजेश पाठक ने शिरकत की। उनके परिजनों को न सिर्फ सांत्वना दी, बल्कि उन्हें यह भी बताया कि उनके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। यह तरीका था कि ब्रिजेश पाठक ने अपने आप को एक बड़े ब्राह्मण नेता के तौर पर पेश किया। अब बात करते हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा की। डॉक्टर दिनेश शर्मा का एक लंबा राजनीतिक जीवन रहा है। उनके अंदर जो विशेषताएं रही हैं वही वजह थी कि पिछली बार उन्हें उप मुख्यमंत्री जैसा महत्वपूर्ण पद दिया गया था। निश्चित तौर पर अभी जिस तरह की एक्टिविटीज उनकी देखने को मिल रही हैं, उससे स्पष्ट है कि वो बीजेपी के साथ पुरजोर तरीके से बने हुए हैं। वो एमएलसी चुनाव की बधाई देते दिखाई देते हैं, प्रचंड बहुमत की बधाई देते दिखाई देते हैं, कई कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं और दिनेश शर्मा बड़े कद्दावर नेता हैं। लेकिन ये एक ऐसा समय चल रहा है जब कई नेता अपनी पार्टियों से नाराज चल रहे हैं, तो बहुत सारे दर्शकों के जहन में ये भी सवाल आता है कि डॉक्टर दिनेश शर्मा किस तरह की तैयारी में हैं या क्या सोच रहे हैं। तो हम स्पष्ट कर दें कि डॉक्टर दिनेश शर्मा जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता रहे हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं, एक ऐसे समय पर जब दूसरे दलों के नेता बीजेपी में आने के प्रयास कर रहे हों, कभी भी बीजेपी से जाने की बात नहीं सोचेंगे। हाँ, उनकी अपेक्षा यह जरूर रहेगी कि बीजेपी उनके विषय में क्या सोच रही है और ऐसे समय पर बीजेपी भी उन्हें नजरअंदाज नहीं करेगी। बहुत मुमकिन है आने वाले, चाहे वो उपचुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो या कई बड़े पद हैं, इनमें से कोई ना कोई महत्वपूर्ण भूमिका डॉक्टर दिनेश शर्मा को मिल सकती है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल वो सत्ता से बाहर हैं या फिर वो सरकार का हिस्सा नहीं है, लेकिन उन्हें बीजेपी नजरअंदाज नहीं करेगी, ये बात तो मानी ही जा सकती है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।